बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी रह गए हैं और तुम लोग तो थक गए हो, इसलिए अभी प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। थक गए हो? एक प्रश्न ले लूं? बहुत अच्छा, मैं एक प्रश्न ही लूंगा क्योंकि और भी बहुत सारे प्रश्न, फिर भी एक प्रश्न कम से कम जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ले लूंगा। उसके बाद चाय होगी, चाय के बाद में देखा जाएगा कुछ भी। पहले चाय पीने से थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, उसके पहले मैं थोड़ा एक प्रश्न ले लेता हूं इस सत्र को समाप्त करने के पहले। कुछ पीछे लोग, कुछ लोग सो रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। Till now, I have not decided about the goal of my life. Till now, I have not decided about the goal of life because, according to me, till now I have not found, or maybe I am not unaware. Maybe I am unaware of anything for which I am ready to give my soul and heart, my entire life. So, how to find out what is the real goal of life as a youth? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न पूछा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपने कम से कम ये प्रश्न तो पूछा, बाकी सब लोगों को पूछो, उनको भी पता नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, पर पूछने का भी उनको पास ये प्रश्न नहीं आया कि मन में पूछूं तो सही कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं तो कई लोगों को ये प्रश्न पूछता हूँ, सारे देश में जाना पड़ता है, हजारों युवकों से मिलना पड़ता है, विभिन्न भागों में जाकर के उनके साथ प्रश्नोत्तर भी होती है, तो उनको मैं पूछता हूँ, अच्छा भैया तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंट बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, फिर अपना कैरियर डेवलप करूंगा, फिर तो बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर जब पैसा आ गया अब तो सब मजा ही मजा है, मजा ही मजा है। मैं पूछता हूं, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके क्या मजा ही मजा करना है और क्या होगा? खूब मजा करेंगे। देश का क्या होगा? देश जाए भाड़ में, मैं तो अपना कैरियर डेवलप करूंगा। अच्छा समाज का क्या होगा? समाज जाए भाड़ में, मैं तो अपना कैरियर डेवलप करूंगा। फिर मैं उनको पूछता, अच्छा ये सुनो, तुम्हारा देश भाड़ में जाएगा और तुम्हारा समाज भाड़ में जाएगा, तुम कहां जाओगे? इतना तो सोचो, कॉमन सेंस है कि मेरा देश भाड़ में जाएगा, मेरा समाज भाड़ में जाएगा, तो मैं भी भाड़ में जाऊंगा। ये इतना कॉमन सेंस नहीं है। कम से कम अपने आप को बचाने के लिए तो देश के बारे में सोचो। देश की सेवा की तो बात दूर रही, देश के लिए बनने की बात अलग रही, देश के लिए जीने की बात अलग रही। ये सब अपने कैरियर डेवलप के लिए भी तुमको देश के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो कल नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो स्वार्थ का चारों ओर साम्राज्य है, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा देश, मेरी बीवी, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, बस, और मेरा परिवार, देश जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में, ये जो कल्पना आ गई है सबकी कि हमारे बारे में केवल सोचते हैं, देश समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। कोई ऐसा एक युवक ऐसे सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका मतलब पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य रहता है, वो प्रश्न नहीं पूछता। बाकी सब लोगों को पूछो, वो तुरंत बोलेंगे हाँ मेरे जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना, मेरे जीवन का लक्ष्य कैरियर डेवलप करना, पैकेज अच्छा वाला मिले, बस ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। अच्छा पैकेज मिलेगा, बस मॉल में जाएंगे, खरीदेंगे, वस्तुएं खरीदेंगे, मौज मजा करेंगे, मर जाएंगे, खाओ पियो मर जाओ, यही जीवन का लक्ष्य है। यही जीवन का अधिकांश लोगों का लक्ष्य है। और सच बताऊं, जितने जानवर पृथ्वी पर है उनका भी यही लक्ष्य है, खाओ पियो मर जाओ। तो हमारे में जानवर में अंतर क्या रहा? मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार वस्तुएं कॉमन है। मनुष्य भी खाता है, पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी खाता है, और पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है, और आहार निद्रा भय, और पशु भी भयभीत होते हैं, मनुष्य भी भयभीत होते हैं, और पशु भी
बच्चे पैदा करते हैं और मनुष्य बच्चा पैदा करते हैं। तो अंतर कहां है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तक पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण ही ना पशु भी समाना। मात्र धर्म ही एक वस्तु है जो मनुष्य और पशु के बीच में अंतर रखती है, और यह तो हमारे शास्त्रों ने कहा, और इसीलिए उन्होंने कहा 84 लाख योनियों में से मात्र मनुष्य योनि में ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, धर्म की प्राप्ति हो सकती है, बाकी किसी योनि में वो नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को प्राप्त करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की प्राप्ति करना। यह तो हमारे शास्त्रों ने बताया कि 84 लाख योनि में से मात्र मनुष्य योनि को ही यह आध्यात्मिकता प्राप्त हो सकती है। पर मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कहता है नहीं, 84 लाख योनियां नहीं है, 125 लाख योनियां हैं। अब आप देख लीजिए, हजारों वर्ष पूर्व हमारे विचारकों ने कहा 84 लाख योनियां, और अभी कहते 125 लाख योनियां, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उस समय न तो माइक्रोस्कोप था, न कोई क्लोनिंग होता था। अभी क्लोनिंग हो गया तो कितनी सारी योनियां बढ़ गई, हो सकता है। तो अभी 125 लाख योनियां, ज्यादा अंतर नहीं है, वो 84 लाख योनियां, 125 लाख। पर मॉडर्न साइंस यही कहता है कि केवल मनुष्य योनि के पास ही SQ है, और दूसरी कोई योनि के पास नहीं है। बहुत अच्छी पुस्तक एक प्रकाशित हुई है, दाना जोहार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। पुस्तक का नाम है SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, और उसमें उन्होंने कहा न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, biologically, psychologically, from every point of view, there is a concluding evidence. There is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? Intelligence quotient. What is EQ? Emotional quotient. And what is SQ? Spiritual quotient. Modern science कहता है कि न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजी सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा SQ नाम की वस्तु है। IQ तो पहले से ही खोज हो गई थी, IQ की खोज तो बहुत पहले से हमको पता है। इंटेलिजेंस कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस की खोज डेनियल गोलमैन ने की थी 1991 में। उसका उन्होंने नामांकन, आप उसका कैसे उसके मेजरमेंट किया जाए उसका सब उन्होंने उसकी विस्तृत माहिती दी थी। और अब लेटेस्ट डिस्कवरी है मॉडर्न साइंस की SQ। ये SQ नाम की वस्तु है। और दूसरी डिस्कवरी, व्हाट इज IQ? इंटेलिजेंस कोशेंट। IQ विल टेल यू हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ। जीवन का खेल कैसे खेले वो IQ सिखाएगा। व्हाट इज EQ? इमोशनल कोशेंट। EQ विल टेल यू हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ अंडर चेंज सर्कमस्टांसेस विच चेंज स्ट्रेटजीज। जब जीवन में परिस्थितियां बदले तो मनस्थिति को बदल करके कैसे उस जीवन का खेल खेला जाए वो EQ सिखाएगा। एंड व्हाट इज SQ? SQ will tell you whether to play the game of life at all or not. That is your choice. जीवन का खेल क्यों खेल रहे हैं ये आपको SQ बताएगा। क्यों हम ये खेल खेल रहे हैं, क्यों हम पृथ्वी पर आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये युवक के मन में ये प्रश्न जागा है। इसका मतलब उसके अंदर SQ का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। ये प्रश्न जिसके भी मन में ऐसा प्रश्न आया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है, कि मैं क्यों इस पृथ्वी पर आया हूं, क्या मुझे करना है जिससे मेरे जीवन में बाद में गम न रहे। तुलसीदास जी ने कहा ना, बहुत सुंदर बात कही, जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो मरते समय तुम हंसो जग रोए। ये है जीवन का। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उमा रोता है, बहुत रोता है, बाकी सब हंसते हैं। वो बेचारा अकेला रोता है, बाकी सब रोते हैं। बच्चा पैदा हुआ ताली बजाते हैं। और यदि वो नहीं रोता तो बाकी सब रोते हैं। क्यों? मॉडर्न साइंस कहता है कि यदि बच्चा नहीं रोएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, वो मर जाएगा। इसलिए तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर बाद में इंजेक्शन देता है। जब रोता है तब सब हंसते हैं, चलो बच गए। जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, सारा जगत हंस रहा था, तू अकेला रो रहा था। अब ऐसी करनी कर चलो मरते समय तुम हंसो। अरे मैंने सारे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, सारे दिन में सबका भला किया, सबकी सेवा की, भगवान का नाम लिया, भगवान का काम किया। अब भगवान के लिए मैं आनंद धाम में जा रहा हूं, मुझे क्या आनंद है, बाकी सबको रोने दो। इतने अच्छे आदमी भी चले गए, रोने दो। ये जीवन तो ये जीवन का लक्ष्य जब आता है, SQ डेवलप होता है, तब हमको पता पड़ता है क्यों हम इस पृथ्वी पर आए हैं।
और मॉडर्न साइंस कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियों में मात्र एक मनुष्य योनि के पास ही आध्यात्मिक ज्ञान है। मॉडर्न साइंस कहता है IQ is available with all the species. IQ is available with all the species including computers. कंप्यूटर के पास भी IQ है, बट EQ is available only with a few species. EQ सबके पास नहीं, कुछ योनियों के पास है। SQ is available only with the human species. केवल मनुष्य के पास ही SQ है और किसी के पास नहीं है। ये मॉडर्न साइंस कहता है, उन्होंने प्रमाणित कर दिया। और इसीलिए यहां पर जितने बैठे हैं वो क्या मनुष्य है? किसी को डाउट है? मनुष्य होने में डाउट है? तो जितने मनुष्य हैं सबके पास SQ है। SQ मतलब स्पिरिचुअल क्वोशंट, पर उसको डेवलप करना पड़ेगा। है तो सही भीतर में, उसको डेवलप करने की क्षमता है, पर अभी सोई हुई है। जब तक वो सोई हुई है SQ की क्षमता, तब तक आपके और पशु में और बाकी योनि में कोई अंतर नहीं है। यदि SQ डेवलप थोड़ा सा होना शुरू हुआ तो सच्चे मनुष्य की जागृति तब हो गई। नहीं तो बाकी सब जो मनुष्य हैं वो दो पैर वाले जानवर हैं, खाना पीना और मर जाना। यदि यही आपके जीवन की फिलॉसफी है तो फिर आप में पशु में अंतर क्या है? तो यह मनुष्य का जीवन का लक्ष्य। आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स नाम की बहुत अच्छी किताब है, वर्ड एज आई सी किताब है। किताब का नाम है वर्ड एज आई सी, डॉक्टर आइंस्टाइन की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है जीवन का लक्ष्य क्या है। द ट्रू वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज डिटरमिन्ड प्राइमरीली by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self. मनुष्य जीवन का सच्चा मूल्यांकन कब हो सकता है? कितने प्रमाण में आपने अपने आप को मुक्त किया, 7 प्रकार के दुखों से, 7 प्रकार के बंधनों से अपने आप को मुक्त किया। कितने मात्रा में आप मुक्ति की ओर गए, उतनी मात्रा में आप मनुष्य बने। The true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self. और लिंकन बार्नेट, उन्होंने किताब लिखी आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स, उसमें उन्होंने कहा मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। मनुष्य के पास वो विशिष्ट शक्ति है कि वो अपने आप से बाहर जा सके, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन जा सके, और बाहर जाकर के वो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त कर सके, अनंत मुक्ति का लाभ कर सके। ऐसी शक्ति मात्र मनुष्य योनि के पास है और किसी के पास नहीं है। तो जितने लोग यहाँ पर मनुष्य बैठे हैं, ये सबके लिए बहुत अच्छा न्यूज मैं दे रहा हूँ, गुड न्यूज, कि आप सबके पास वो कैपेसिटी है। मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। और इसीलिए नील बोर ने कहा, नील्स बोर बहुत बड़े नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा मैन इज एक्टर एंड स्पेक्टेटर इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली। जीवन का ये जो नाटक है उसमें हम केवल दर्शक नहीं हैं, हम उसके एक्टर भी हैं, हम खुद अभिनेता हैं और खुद दर्शक भी हैं। ऐसा केवल मनुष्य योनि के पास है। युद्ध हो रहा है, भीम और दुर्योधन दोनों का युद्ध हो रहा है। और भीम क्या करता है? भीम सामने जो दुर्योधन उसको जोर से गदा मारता है। महाभारत का नाटक चल रहा है। जब वो गदा मारता है तो उसको मालूम है कि मैं भीम हूं और ये दुर्योधन है। बाकी सब लोगों को पता रहना चाहिए कि मैंने जोर से ऐसा मारा क्यों मर गया। उसी समय उसको याद आता है कि मेरा असली नाम तो रमेश है, उसका नाम असली दिनेश है, और दोनों हम लोग 5 मिनट के बाद ग्रीन रूम में साथ में कॉफी पीने वाले हैं। वो भूलता नहीं है, इसलिए ऐसा मारता है। लोगों को लगता है कि बहुत जोर से मारा, पर जोर से नहीं मारता। क्यों? वो रमेश और दिनेश बाद में ग्रीन रूम में कॉफी पीने वाले। ये जो कैपेसिटी है ये मनुष्य के भीतर में ही है कि वो जानता है, वो अभिनेता भी है और दर्शक भी, जानता भी कि मैं क्या कर रहा हूं। मनुष्य के पास यही होनी और किसी के पास नहीं है। इसीलिए टेलर डी शार्डे नाम की पुस्तक, टेलर डी शार्डे नाम के बहुत बड़े बॉटनिस्ट, महान साइंटिस्ट हुए, वो क्रिश्चियन फादर थे, और उनकी पुस्तकों को प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि वो थोड़ा साइंस रिलीजन के विरुद्ध जाते थे, धर्म के विरुद्ध में जो सब बातें थी जो ट्रेडिशनल रिलीजन के विरुद्ध। तो उनकी बातें उनके मरने के बाद उनकी पुस्तकें प्रकाशित की। उसमें एक पुस्तक का नाम है द फिनोमेना ऑफ मैन। उसमें उन्होंने ये प्रश्न जगाया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड एनिमल। तो किसी ने कहा मैन हैज गॉट नॉलेज, मनुष्य इंटेलिजेंट है और जानवर इंटेलिजेंट नहीं है।
इतना ये अंतर है। मैन हैज गॉट इंटेलिजेंस, उसके पास बुद्धि है। तो उन्होंने उत्तर दिया नॉट नेसेसरीली सो। उदाहरण दिया, आपने अपने घर में किचन में दूध रखा है, रात को बिल्ली आकर के चोरी करके दूध ले गई। आपने दूसरे दिन देखा बिल्ली ने दूध पी लिया, चोरी करके चली गई। आपने दूसरे दिन क्या किया, आपने इंटेलिजेंस बहुत इंटेलिजेंटली दूध को किसी और कमरे में रखा छुपा करके। दूसरे दिन देखा बिल्ली वहां से भी चोरी करके चली गई। कौन ज्यादा इंटेलिजेंट? तो बिल्ली में भी इंटेलिजेंस है। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, व्हाट इज द डिफरेंस? While a man knows what he knows, an animal does not know what it knows. मनुष्य जानता है कि मैं क्या जानता हूं, पर तो ये नहीं जानता कि मैं क्या। बिल्ली ये तो जानती है चोरी कैसे करना, पर बिल्ली ये नहीं जानती कि चोरी करना पाप है। बिल्ली ये नहीं जानती कि चोरी कर, ये दूध चोरी करने का जो ज्ञान है मुझे है या नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। ये विवेक बुद्धि उसमें नहीं है। तो ये विवेक बुद्धि, कौन सा ज्ञान लेना चाहिए, कौन सा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, कौन सा ज्ञान मुझे है, कौन सा नहीं है, ये जो विवेक बुद्धि मात्र मनुष्य योनि में है और किसी योनि में नहीं है। और जिस मनुष्य में जितनी मात्रा में विवेक बुद्धि ज्यादा है, उतनी मात्रा में वो मनुष्य ज्यादा उन्नत है। जिसमें सबसे ज्यादा विवेक बुद्धि, उसका नाम विवेकानंद, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल, वो विवेक बुद्धि जब आती तब हमें पता लगता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और ये जो प्रश्न पूछा गया उसका मतलब उसकी विवेक बुद्धि जागृत हुई है, वो जानना चाहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और स्वामी विवेकानंद ने वो राजयोग के ग्रंथ में अत्यंत संक्षेप में हाउ टू डेवलप एसक्यू की रिसर्च हो गई, पर एसक्यू कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उसका हम डेवलप कर सकते हैं, हमारे आद्य उस एसक्यू को डेवलप कैसे करना, डिविनिटी विद इन, बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worship, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे हो सकता है? ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, उसमें से 1, 2, 3 अथवा 4 योग के समन्वय के द्वारा उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। और बाकी सब गौण है, खराब नहीं है पर गौण है। कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर गया, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कितने उपवास किए, किसने कौन सा ड्रेस पहना, वो ज्यादा महत्व का नहीं। महत्व का ये है कि हमारी अंतर जीविता अभिव्यक्त हुई कि नहीं। और ये इसको नापने का कोई साधन है? जैसे बैरोमीटर के द्वारा हमको पता होता है कितना प्रेशर है, थर्मोमीटर के द्वारा पता पड़ता है कितना टेम्परेचर है। तो कोई थर्मोमीटर है क्या कि पता पड़े कौन कितना धार्मिक है? नहीं है। पर स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा टेस्ट दे दिया। उन्होंने क्या कहा? Unselfishness is the test of religion. निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जानना है कौन मनुष्य कितना आगे बढ़ गया आध्यात्मिकता में, तो जान के रखो जो मनुष्य जितना स्वार्थी है उतना वो जानवर है, उतना वह अभी आध्यात्मिक नहीं हुआ है। और जितना वो निस्वार्थ है उतनी मात्रा में वो सच्चा मनुष्य बना है, उतनी मात्रा में उसका एसक्यू डेवलप हुआ है, उतनी मात्रा में वो धर्म की ओर अग्रसर हुआ है। और जब पूर्णतः निस्वार्थ हो जाएगा मनुष्य, तब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, वो दिव्यता को प्राप्त कर लेगा। जो पहले से नीड है हमको प्राप्त नहीं करना है, इंपोर्ट नहीं करना है, वो है। और भीतर में ये जो स्वार्थ परायणता का बंधन, अहंकार का बंधन, वही हमें करना देता है। बाकी तो सब है, बाहर से हमको कहलाना नहीं है। कबीर ने कहा मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। एक पल की तलाश में वो दिव्यता भीतर नहीं है, बाहर से लाना नहीं। पर हमको दिखती क्यों नहीं? क्योंकि भीतर में अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार और अहंकार का बंधन, वो पर्दा है। वो पर्दा जब तक नहीं खुलेगा तब तक हमें वह दिव्यता का एहसास नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए कबीर ने कहा घूंघट का पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, कट को वचन मत बोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन अवश्य होंगे, पर घूंघट का पट तो खोल, पहले अज्ञान का पर्दा खोल, तुरंत आपको इस धर्म सत्य के दर्शन मिलेंगे। और उन
योग का पद खोलने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 4 मार्ग बनाए। आजकल योग के ऊपर बहुत हो रहा है, बहुत अच्छा है, योगासन करो, पर सच्चा योग क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, यही सच्चा योग। योग मतलब जोड़ना। जब हम हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है वो जब परम चैतन्य तत्व से एक हो जाती है, उसका नाम योग है। तो योग का मतलब होता है अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त करना। मात्र योगासन ही योग नहीं है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, शरीर स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा है, बुरा नहीं है, परंतु केवल वही योग नहीं, वो तो हठ योग का एक भाग मात्र है। पर सच्चा योग ये 4 योग, जिसमें राजयोग में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, और ज्ञान योग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और भक्ति योग, ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर का मंत्र का जाप करना, ईश्वर की पूजा करना, उसको प्रेम करना, और कर्म योग, जो कुछ हम कर्म करते हैं निस्वार्थतापूर्वक कर्म करें, निस्वार्थतापूर्वक सेवा करें, अनासक्तिपूर्वक करें। ये 4 योगों में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत विस्तार से बताया है कि जीवन का लक्ष्य कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। पर जीवन का लक्ष्य तो यही है जो अंतर्निहित विद्या, ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और ये सभी का है, चाहे युवक हो चाहे कुछ भी हो, पर युवावस्था में ये इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपने, कई बार लोग बोलते हैं अभी हमने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचा ही नहीं, तो कब सोचोगे भाई? सोचोगे कब? बोले जब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाएगा, हमको आईसीयू में डाला जाएगा या वेंटिलेटर दिया जाएगा, अरे उस समय सोचने का कोई टाइम ही नहीं रहेगा। जो सोचना है, अच्छा मन को कहाँ जाना है, ये कब सोचना चाहिए? गाड़ी स्टार्ट करने के पहले, कि गाड़ी जब पहुंच गई उसके बाद? आपको जाना है अहमदाबाद, आप फुल स्पीड में गए अहमदाबाद, एक्सप्रेस हाईवे है और बहुत जल्दी जा सकते हैं, बढ़िया से एकदम फुल स्पीड में गए। और दूसरा कैसे गया? दूसरा कम स्पीड में गया, परंतु बाद में पता पड़ा अहमदाबाद जाने के बाद कि हमको जाना था सूरत। अब क्या करें? बोले अब तो पहले पूछना ही भूल गए ड्राइवर को कि जाना कहाँ है। ड्राइवर ने ये पूछना ही भूल गया जो पीछे में बैठा था, सर जाना कहाँ है? जा करके अहमदाबाद एयरपोर्ट में बस सब खड़ा कर दिया। अरे उल्लू के पट्टे, मेरे को तो बड़ौदा स्टेशन में जाना था, और वो चला आया अहमदाबाद रेलवे, वहां पर एयरपोर्ट में बहुत जल्दी फास्ट आया, पर बाद में आने में उतना ही, उसमें आने जाने में 4 घंटा लगा। और ये आदमी, ये ड्राइवर सबसे पहले पूछा, सर जाना कहाँ है? बोले मुझे ये बड़ौदा एयरपोर्ट पे जाना है। तो तुरंत वो 3 किलोमीटर वहां पर 20 मिनट में पहुंच गया, और ये उससे डबल स्पीड में गया और 10 गुना ज्यादा टाइम लिया। क्यों? पूछा नहीं पहले कि जाना कहाँ। ये हमारे जीवन की सबकी कहानी है। हमने अभी तक अपने आप को पूछा नहीं जाना कहाँ है, पर सबकी गाड़ी बड़ी फास्ट चल रही। किसी को पूछो भैया सामने का गीता पर, हाँ टाइम नहीं है, मुझे तो ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, यहाँ के करना है, ये पैकेज करना है, ये क्या, अभी मेरे को मत पूछो, अभी बिल्कुल टाइम नहीं, बिल्कुल टाइम, सभी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे, जाना कहाँ है पता नहीं। तो कब? हमने कभी पूछा भी नहीं है, तो कब पूछोगे? जब वो खत्म हो जाएगा सब खेल, उसके बाद फिर पूछने का क्या है। एक ज़ेन स्टोरी है, एक घोड़ा जोर से दौड़ रहा, किसी ने घोड़सवार को पूछा वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो? उसने पूछा आस्क द हॉर्स, घोड़े को पूछो। क्योंकि मैं घोड़े को ले जा रहा हूं, घोड़ा मुझे ले जा रहा है। उसी प्रकार से हम जीवन नहीं जी रहे हैं, जीवन हमको जी रहा है। तो ये इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जो जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया है, उसको सोचना है। जब आप लोग यहाँ शिविर में आए हैं, सबसे बढ़िया प्रश्न मुझे लगा, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा टाइम दिया। और इस प्रकार से यदि हम लोग इस जीवन को लक्ष्य में रख करके, यदि आपको ये जीवन का लक्ष्य मिल गया है यदि यहाँ पर, तो हम ये सोचेंगे कि हमने ये ऑल इंडिया लेवल लीडरशिप प्रोग्राम जो किया, क्यों? यदि आपको जीवन का लक्ष्य मिल गया, उसके बाद में आप अपनी दिशा में अच्छी तरह चले गए, आपके जीवन में कॉन्फिडेंस आ गया, आपके जीवन में बदलाव आ गया, आपका चरित्र का निर्माण हो गया, तो अपने आप लीडर बन जाएंगे, बाकी सब आपके पीछे पीछे आएंगे। वो जो लीडर के बारे में जो एक स्टोरी है, उसको मैं अभी नहीं करूंगा, चाय पीने के बाद उस स्टोरी को सुनेंगे। अभी हम लोग चाय पी करके 15 मिनट में जल्दी आइए, स्टोरी भी सुनना है, जल्दी आइए।